हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि 1/0 नॉट डिफाइन क्यों होता है या फिर x/0 नॉट डिफाइन क्यों होता है। यहाँ पे x का मतलब यानी कोई भी नंबर को हम जब 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर नॉट डिफाइन क्यों आता है। ये समझने के लिए पहले समझना होगा हमें डिवीजन को। हम डिवीजन को सिंपली ऐसा कह सकते हैं कि डिवीजन इज़ अ रिपीटेड सब्सट्रैक्शन, यानी डिवीजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बार बार सब्सट्रैक्शन की जाती है। जैसे कि पहला एग्जांपल 15/5 इक्वल टू 3, यानी इसका आंसर आता है 3। तो मैं यहाँ पे 5 को कितने बार 15 में से सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ कि आखिर में 0 बचे। 15 - 5 10, 10 - 5 5, 5 - 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने 3 बार 5 को सब्ट्रैक्ट कर सका, यानी मैं यहाँ पे 5 को 3 बार सब्ट्रैक्ट कर सका उसमें से, इसलिए इसका आंसर आता है 3। इसी तरह से 8/2, यानी मैं यहाँ पे 2 को कितने बार 8 में से सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ कि आंसर 0 आए आखिर पे। तो 8 - 2 6, 6 - 2 4, 4 - 2 2, 2 - 2 0, यानी यहाँ पे मैं 4 टाइम्स 2 को सब्ट्रैक्ट किया 8 में से कि आखिर में 0 आया, यानी इसका 8/2 का आंसर 4 आया, यानी मैं यहाँ पे 4 बार सब्ट्रैक्ट किया। अब इसी तरह हम समझते हैं कि 1/0 क्या होगा, यानी यहाँ पे मैं 0 को कितने बार सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ 1 में कि आखिर 0 बचे। तो 1 - 0 1, 1 - 0 1, 1 - 0 1, 1 - 0 1, यहाँ पे मैं कितनी भी बार 0 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ 1 में से आखिर 1 ही बचेगा, यानी मैं 0 को इनफाइनाइट टाइम सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ 1 में से, फिर भी 1 ही बचेगा। इसीलिए 1/0 को इनफाइनाइट कहा जाता है। इसे थोड़ा और मैथमेटिकली समझते हैं। जब मैं 1 को 1 से डिवाइड करूँगा तो आंसर 1 आएगा। जब मैं 1 को 0.1 से डिवाइड करूँगा तो आंसर 10 आएगा। जब मैं 1 को 0.01 से डिवाइड करूँगा तो आंसर 100 आएगा। यहाँ पे आपने देखा कि जब जैसा जैसा मैं डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी करते जा रहा हूँ, यानी मैं 0 के पास जाते जा रहा हूँ, वैसे वैसे इसका आंसर बढ़ते जा रहा है। इसी तरह जब मैं 1 को डिवाइड करूँगा 0.001 से 1000 आएगा। तो ऐसा करने के लिए मुझे 0 पे पहुंचने के लिए बहुत वक्त लगेगा। 0.0000 से डिवाइड करके जब मैं आखिर पे 0.00 एग्जैक्ट 0 पे पहुंचूंगा तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो चुकी होंगी। इसीलिए 1/0 को इनफाइनाइट कहा जाता है। एक और अलग आंसर है इसका, जैसे जब मैं 12 को डिवाइड करता हूँ 6 से तो आंसर आता है 2। जब मैं वापस 6 को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से तो हमें 12 वापस मिल जाता है। बट जब मैं 12 को डिवाइड करूँगा 0 से, वैसे तो इसका कोई आंसर है ही नहीं, इसकी कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती ही नहीं, पर मैं मानता हूँ कि x इसका आंसर आ चुका है। सो जब मैं 0 को मल्टीप्लाई करूँगा x से तो मुझे वापस 12 मिलना चाहिए, एंड x ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जिससे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वापस 12 आएगा। इसीलिए 1/0 को नॉट डिफाइन कहा जाता है, क्योंकि ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। बट अब यहाँ पे हमारे पास 2 आंसर हो गए, एक तो इनफाइनाइट हो गया और एक नॉट डिफाइन हो गया। अब इसमें से ज़्यादा करेक्ट कौन सा है? तो जब मैं इनफाइनाइट की बात करता हूँ, जब मैं 1/0 करूँगा तो इनफाइनाइट आएगा, तो फिर 2/0 भी करूँगा तो इनफाइनाइट आएगा, यानी 1 और 2 इक्वल हुए। और मैथ में ये पॉसिबल ही नहीं कि 1 ये 2 से इक्वल हो, या कोई भी नंबर, कोई भी 2 अलग अलग नंबर इक्वल हो। कभी आपने देखा है कि 1 kg राइस 2 kg राइस के इक्वल है? ये पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए 1/0 ये नॉट डिफाइन सही है, ज़्यादा सही है। इसीलिए 1/0 या कोई भी नंबर को हम जब 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर नॉट डिफाइन आएगा।